इसमें सर फहरिस्त सबसे पहला हमारा है जस्टिस एंड सिक्योरिटी। जस्टिस से मुराद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे प्यारों को जिन्होंने शहीद किया, जिन तंजीमों की निशानदेही की गई है, उनका एक कमीशन बनाया जाए जिसमें हमें पाकिस्तान की अदालत उनको कटहरे में खड़ा कर हमारे प्यारों को इंसाफ दे। सिक्योरिटी से हमें मुराद ये है कि आज अगर हम यहाँ हैं तो अल्लाह ना करे कल शायद यहाँ ना हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं हमें तैयार होना चाहिए, अपने सरों पर कफन बांधना चाहिए, क्योंकि कल के दिन हम बलूचिस्तान जाएंगे, हमारे जो लवाकिन है, शोहदा के लवाकिन है, हमारे बच्चों को सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी है उनको श्योर किया जाए। दूसरा हमारा है डिमांड ये है कि शोहदा के फैमिलीज़ के लिए फ़िलहाल बहबूद के लिए काम किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जिनको इकोनॉमिकली कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जिनका घर का चूल्हा नहीं जल सकता। तो हुकूमत वक्त से ये डिमांड और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि निजी इदारों में या हुकूमती इदारों में शोहदा के फैमिलीज़ के लिए एक मखसूस कोटा दिया जाए ताकि उनका जो घर का चूल्हा है वो जल सके। इसके अलावा उनके बच्चों के लिए, शोहदा के बच्चों के लिए, जो शोहदा जिनमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, हमारे सिविलियन भी हैं, उनके बच्चों के लिए तालीमी इमदाद दिया जाए ताकि उनका जो रसी है वो हायर एजुकेशन तक मुंसलिक हो। और तीसरा हम ये चाहते हैं कि जो भी बलूचिस्तान के ऊपर या पूरे पाकिस्तान के ऊपर कोई भी नैरेटिव होता है, प्रोपेगेंडा होता है बिना कई सच के, वो उसको काउंटर किया जाए, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं हमें सोशल मीडिया पर टारगेट बनाया जाता है, हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन किया जाता है कि हम दहशतगर्द हैं, हम डेथ स्क्वाड है, हम मिलिट्री के टाउट्स हैं, हमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। तो इन चीज़ों से हमारे शोहदा के जो इमोशंस हैं, हमारे फैमिलीज़ हैं, उनको रंज और ठेस का सामना करना पड़ रहा है। तो हम हुकूमत वक्त से ये चाहते हैं कि एक कुछ ऐसी कानून नाफिज की जाए जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो टॉक्सिकेशन है उसको काउंटर कर सके और सच को आवाम के सामने फैक्ट्स की बुनियाद पर ला सके। जी बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं रखा, हाँ बलूचिस्तान का आपने नहीं रखा, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में आपने ये जो सारे मुतालबे आपने अपने बताए हैं, तो इन पर आपने काम करने की कोशिश की है, जो दुश्मन वहाँ का अनासर है उनके खिलाफ आपने। देखिए जी, ये शोहदा का सिलसिला है ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये बल्कि कई दहाइयों से शहीदों का सिलसिला जारी है। आज भी हमारे प्यारों पर टारगेट किलिंग के अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचाया है। तो जब मैं वज़ीर था मैं ख़ुद प्रोटेस्ट करके यहाँ आया था कि मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल किया जाए, ठीक है, और हमने यहाँ धरना दिया प्रेस क्लब के सामने और जो साफ़ी हज़रात थे मौजूद थे। इसके अलावा हमने अपना एहतजाज वहाँ रिकॉर्ड कराया है बलूचिस्तान में, शायद हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची, इसीलिए हम यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जब मैं वज़ीर था मैंने 12 अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में शोहदा के फलाह बहबूद के लिए मैंने कुछ इक़दाम उठाए हैं। मेरे पास स्पोर्ट्स, यूथ और कल्चर का डिपार्टमेंट था। इस डिप्लोमा में मैंने उनकी बाकायदा कोशिश की कि उनको कोटा दिया जाए, और आप देख रहे हैं कि ये एक मुश्तरका फीलिंग है, हम फर्द वाहिद की हैसियत से नहीं बल्कि कबीले की हैसियत से आए हैं, और वो है शोहदा का कबीला जिसमें हमारे पंजाबी भी है, पश्तून भी है, रिलेशनशिप शेयर करते हैं। शुक्रिया।